नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रियंका मैम एक बार फिर से हाजिर हूँ लेक्चरर हिंदी का प्रीवियस पेपर लेकर के। ये जो पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ ये 2016 का पेपर है। ठीक, इसके रिगार्डिंग हमारा लेक्चर नंबर 1 और इसी में ही हम कंप्लीट पेपर को जो है सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के कि पद्मावत रचना किस शासक के काल में हुई थी। तो याद रखिएगा ये शेरशाह सूरी के शासन काल में हुई थी। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो आमिर खुसरो की हैं। कयामत वध का प्रसंग किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा ये पृथ्वीराज रासो का एक पाठ है, एक प्रसंग मिलता है इसमें। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कह करके पुकारा है? तो ये कहते हैं धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो हम सबको ही पता है, हिंदी भाषा में पूछा गया है साहित्य का पहला तो शिव सिंह सरोज आता है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो बीज बप्पन काल जो है ये कह करके पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी रहे। चलिएगा, आदि सरलीकरण के रूप में उत्तर आधुनिक में महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप से परिभाषित करता हूं। ये कथन पूछा गया है किसका है? तो लियोतार्द का है। तुलसीदास ने खंड काव्य, तुलसीदास नामक खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो निराला है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किस काल अवधि का? हम सबको पता है कि यह एक अधूरा ग्रंथ है और इसमें सिर्फ 2 कालखंडों का, तो 693 से लेकर के 1693 तक का जो है इन्होंने वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए। कथन किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब ये अपने ग्रंथ में जो कवियों का वर्णन करते हैं उसके लिए। हाँ जी, इसके बाद बात करें पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास किससे हुआ है? खस से, मागधी से, शौर सैनी से या ब्राचर से? तो याद रखिएगा खस से निकलती है पहाड़ी। ढूंढानी किसे कहते हैं? जयपुरी को, मारवाड़ी को, बघेली को, मेवाती को? तो आप सबको पता है जयपुरी भाषा को ही ढूंढानी भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो है इसको मर्दानी भाषा कह करके पुकारती है। देवनागरी का मानकीकरण कब और किसके द्वारा किया गया था? 14 का आंसर आएगा 1966 में। केंद्रीय हिंदी निदेशक, नहीं एक सेकंड, क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है। भक्ति आंदोलन ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा उद्वेलित है और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया। कहने का मतलब ये है, कहते ना तो हिंदू जनता जो है जाति जो है निराश हो गई थी उसकी वजह से आया और ना ही उस पराजित मनोवृत्ति की वजह से आया। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कह करके पुकारा है? क्वेश्चन नंबर 16, तो हम सबको पता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है पुरानी हिंदी को क्या कहते कहकर पुकारते हैं? पुरानी हिंदी उत्तर अपभ्रंश को। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलदास के द्वारा है। और हिंदी नवरत्न 9 कवियों का जो है इसमें नवरत्न जो है 9 कवियों का वर्णन किया गया है, मिश्र बंधु हैं। शिव सिंह सेंगर और गिरियसन साहित्य इतिहास के लिए आचार्य शुक्ल ने किस? तो ये कहते हैं कि वृत्त संग्रह कह करके पुकारते हैं। ठीक, 19 का आएगा ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवाद घोषित किया? तो डॉक्टर बुलर जो है वो सबसे पहले आगे आते हैं और वो कहते हैं क्या है? जाली ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है और अध्यायों को क्या नाम दिया? तो आचार्य शुक्ल ने माना और अध्यायों का नाम समय दिया जाता है। निम्न में कौन अर्थ परिवर्तन की दिशा नहीं है? तो आपने क्वेश्चन नंबर 22 का आएगा अर्थ नियोजन नहीं है। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय से थे? तो बेशरा संप्रदाय से संबंधित थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार जो है वो पंक्ति के रैदास माने जाते हैं। जायसी के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत अद्वैत तक भी पहुंचे हैं। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे बल्कि आगे भी पहुंचे हैं। तो ये कथन किसका था? आचार्य शुक्ल का। चंद्रायन का दूसरा नाम क्या है? तो इनको लोर कथा कहा जाता है। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना मिलती है? 27 का आंसर रहेगा पांडे बेचन शर्मा उग्र का। निम्न में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है?
तो यहाँ पर सन्यासी नहीं है, बाकी सारे हैं। खंजन एन किस प्रकार का है, तो आप सबको पता है जीवनी परक है। और ये क्या मिलती है, ये सूरदास की जीवनी मिलती है। इसमें सूरदास जो है कवि, उनकी अंधा युग किस विधा की रचना है, तो काव्य नाटक है, ये याद रखना इस बात को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ कौन सा मिलता है, तो इनका हमें मिलता है रस मीमांसा। ठीक, रस मीमांसा जो है इनका मिलता है। हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे कहा जाता है, तो पदम सिंह शर्मा को कहा जाता है रेखा चित्र का जनक। 33 रिपोर्ताज में प्रथम हस्ताक्षर यानी प्रथम रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान का छपा था लक्ष्मीपुरा। अगर याद है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता है, श्लेष, उपमा, और दीपक, यमक नहीं मिलता है। जहां एक शब्द अनेक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम स्रोता कौन से माने गए हैं, तो रीति संप्रदान, हिंदी की बात हो रही है यहाँ पर, तो केशव दास जी हैं। साधारणीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, 39 का आंसर आएगा ए भट्टनायक के द्वारा। ठीक, अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा है, तो अरस्तु का मिलता है हमें अनुकरण सिद्धांत। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये कहकर पुकारा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहकर पुकारने वाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रस सूत्र के व्याख्या करने वालों में सही अनुक्रम क्या रहेगा, तो भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुवाद करते समय जिस भाषा का अनुवाद प्रस्तुत किया गया उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लक्ष्य भाषा बोलेंगे, क्योंकि उसी में अनुवाद किया। विद्वानों के अनुसार अनुवाद करते समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य जरूरी रहता है, तो यहाँ पर अगर आप अनुवाद करो तो समरसता, एक रूपता जरूर बनी रहनी चाहिए। अनुवाद में शब्द के लिए शब्द सिद्धांत का विरोध निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था, तो 46 का आंसर आएगा भी मार्टिन लूथर ने दिया था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो ये आपके सामने है। भाषा मुंशी किसे कहा जाता है, लल्लूलाल, सितारे हिंद, मुंशी प्रेमचंद या सदल मिश्र को कहा जाता है, तो 48 का आंसर ए है, लल्लूलाल को कहा जाता है। विभाषा किसे कहते हैं, तो विभाषा बोला जाता है, 49 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोली को कहा जाता है विभाषा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है, तो 50 का आंसर आ जाएगा डी, न के स्थान पर न का प्रयोग। अवधि का क्या पर्याय है, अवधि का पर्याय आपसे पूछा गया है तो भी रहेगा कौशली। अवध प्रदेश में बोली के जाने के कौशल प्रदेश की उन्हें कौशली भी कहा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, राहुल संस्कृत्यायन ने। ओली, भोरी, बादल, बादर, काला, कारो, सांवरो, ये सारी चीजें जो है वो ये किस में बोली जाती हैं, तो डी, ब्रज भाषा में बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से किसने ड, इंग्या के स्थान पर न स्वर को अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था, तो श्याम सुंदर दास ने दिया था। हाँ जी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है किसके साथ संबंधित है, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। संयुक्त प्रांत के राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के बराबर कब अधिकार मिला था, 56 का आंसर रहेगा सी, 1901 ईस्वी में। राजभाषा के रूप में क्रियावन के निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित हुई थी, तो प्रधानमंत्री, यहाँ पर आपको याद रखिएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य में से एक त्रिमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, उसका नाम क्या था, तो 58 का आंसर ए रहेगा, राजभाषा भारती। अमानक प्रयोग कौन सा है, तो ये सारे के सारे ही अमानक प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर डी, मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है, तो लगभग 5000 जो है इसमें हमें कवि मिलते हैं। अति सुदोष ने को मार्ग जहां ने को सयानक बाक नहीं, घनानंद जी की ये पंक्ति है। इसके बाद संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र का प्रयोक्ता कौन है, मुक्तिबोध। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती, तो रंगभूमि, रंग चढ़ा दिया गया था, तो 63 का ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं,
इनमें से कौन से हैं? तो आई ए रिचर्ड्स। कॉलेज में हमेशा मन का जो है काफी प्रभाव रहता है। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्राइडन नहीं है। अस्तित्ववादी नहीं है, सात्र मार्क्स और पॉलिश या स्पर्श नहीं है। तो 66 का आएगा सी आंसर, मरलार्ले नहीं है। किस आचार्य के सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? तो शंकु का जो है। विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन हमें मिलता है? तो ये मिलता है रीति का, वामन का। सूरसागर रचना में श्रीमद् भागवत पद्धति को कितने स्कंदों में किया गया है? तो 12 जो है इसमें स्कंद मिलते हैं। सूरदास की राम कथा प्रभावित है रामचंद्रिका से, मानस से, वाल्मीकि रामायण से। तो किससे है? 70 का आएगा सी, वाल्मीकि रामायण से। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन किसका था? आचार्य शुक्ल का। विज्ञान गीता किसकी रचना मिलती है? केशव दास की मिलती है हमें विज्ञान गीता। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। घनानंद जी कहते हैं साकेत शीर्षक महाकाव्य का क्या अर्थ है? साकेत अयोध्या को कहा गया है। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन किसके प्रभाव से माना जाता है? बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रश्न। 75 का ए, फारसी साहित्य के प्रभाव से जो है वो माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत, श्री मंगल सिंह सुमन, आगे निराला। तो क्षेत्र का आंसर आएगा ए, ये नहीं है। वह साहित्यकार जिसने नई कविता के नए नए सूचीबद्ध 45 नामों का उल्लेख किया है, तो मैंने आप सबको लिखाई भी थी, जगदीश चंद्र गुप्त हैं। 78, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो ये कीर्ति लता को कहते हैं, ये कीर्ति पताका को कहते हैं। 78 का आंसर रहेगा डी, कीर्ति लता रचना को कहते हैं। पृथ्वीराज आसू को सुख सुखी संवाद, तोता मैना का संवाद कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर जायसी के किस देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर के सिद्धांतों की बात की गई है? तो वो आखरावट रचना में है। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं? तो 81 का आंसर आएगा डी, कुतुबुन को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे सूफी का प्रथम कवि मानते हैं? तो 82 का आंसर आ जाएगा मुल्ला दाऊद। यदि प्रबंध का विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये गुलदस्ता कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले तो रामानुज माने जाते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो ये दास्य भाव की भक्ति किया करते थे। 85 का आंसर। इसके बाद 86 का आंसर देखिएगा, कली कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। तो ये कहने वाले थे नावादास। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने? तो 4 युगम जो है वो इनके माने गए हैं। 87 का आएगा आंसर नंबर बी। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? तो 88 का आंसर आएगा डी, ये कहते हैं अलंकृत काल। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव माना जाता है? तो इनमें से तो 89 का आंसर आएगा गाथा सप्तशती का राशिव शंभू का चिट्ठा जो व्यंग्यात्मक लेख बाल मुकुंद गुप्त का जो है छपा था। देवरानी जेठानी किसकी कहानी है? तो देवरानी जेठानी जो मिलती है हमें पंडित गौरी दत्त की मिलती है। पंत और पल्लव किसकी कृति है? तो ये है निराला की। करबला नाटक के रचयिता कौन है? प्रेमचंद का मिलता है, प्रेम की वेदी पर और करबला। गीति नाट्यों की भाव नाट्यों की संज्ञा किसने दी? गीति नाटकों को भाव्य नाट्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? तो 95 का आंसर आ जाएगा डी, लालित्य। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव जो कि इनके पति हैं, इनके साथ मिलकर लिखा गया। राग दरबारी उपन्यास की शैली में लिखा गया है। तो 98 का आंसर आएगा रिपोर्टाज शैली में, ताजा जैसे रिपोर्ट होती है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100, पेरीपोइटिक्स किसकी रचना मिलती है? तो ये मिलती है हमें अरस्तु की पेरीपोइटिक्स। 100 का पेरीपोइटिक्स ये प्लेटो की रचना होनी चाहिए। बी ऑप्शन जो है। परंपरा का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का आएगा डी, टी.एस. इलियट ने। ठीक। मूल्य सिद्धांत के प्रस्तोता कौन से हैं? 102 का बी आंसर आएगा, रिचर्ड्स। अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं दिया है, तो कौन सा अर्थ नहीं दिया है? सी, अर्थपरक अर्थ नहीं दिया। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य कौन सा रहा है?
104 का आ जाएगा ए आंसर आदर्श राज्य का निर्माण। निम्नलिखित में से किस कृति का आरंभ कामायनी की भांति प्रलय से वर्णन हुआ और कामायनी की भांति मानवता के आदर्श की सृष्टि और संस्कृति के धरातल पर प्रदान किया गया है? तो ऋतुअंबरा का है ऑप्शन नंबर ए। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, ये पंक्ति किसकी है, ये कथन किसका है? सिमोन दा बउआ। एक साहित्यिक सिद्धांतिकी के रूप में संरचनावाद का उद्गम है, तो ये आएगा भाष्यकी से। प्राण तत्व के आधार पर प्रत्येक पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर उ उ और औ स्वर क्या है? तो याद रखिएगा उ उ और औ ये व्रतमुखी हैं। अर्ध स्वर व्यंजन कौन से होते हैं? य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्यार्थ भी जिसे कहा जाता है, उसका बोध कराने वाली शक्ति को अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। अस्तित्ववाद तथा विचार प्रीति जीवन का विद्रोह है। अस्तित्ववाद भाव तथा विचार की प्रीति का विद्रोह है, ये कहा था जूलियन ब्रेंद्रा ने। भरत मुनि यानी कि काव्य लक्षणों की चर्चा की है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर आएगा डी 36। वामन के काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो 14 का आएगा डी काव्यांक का प्रयोग किया है। सुनीति कुमार चटर्जी खड़ी बोली के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करती हैं? 15 का भी जनपदीय हिंदुस्तानी। किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को आधार बनाकर लिखे गए साहित्य को क्या कहते हैं? हम आत्मकथा कहते हैं। विविध का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा है। द्वैतावाद के प्रवर्तक कौन थे? 118 का आएगा डी मध्वाचार्य है। ध्वनि सिद्धांत लिखित में से किस पर आधारित है? सफोट पर आधारित है। ईद ईगो और सुपर ईगो का संबंध किसके साथ है? तो इसका जो संबंध रहता है 120 का आंसर आएगा ए मनोविश्लेषणवाद से है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरा करुणा का उपहार? हे देव अरे ये मिटने रहने दे मेरे मिटने का अधिकार महादेवी वर्मा। कौन सा युद्ध संबंधित कृति नहीं है? तो इनमें से 122 का आंसर आएगा सी आर्यव्रत। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक कौन है? 123 में का ए डॉक्टर तगारे। पैशाची अपभ्रंश का अन्य नाम क्या है? तो पैशाची अपभ्रंश का कैके बोला जाता है, याद रखिएगा। लोजाइनस ने उदात के कितने स्रोत माने हैं? 125 का भी 5। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, ये कहते हैं प्लेटो। भवभूति ने रसराज की उपमा किसे? भवभूति कहते हैं एक को रस कर्म रस को कह देते हैं। 128 राहुल सांस्कृतिक सरहप्पा का समय माना है 769। अवहट को देसल महीना किसने कहा है? तो 129 का आएगा सी विद्यापति ने कहा है। 130 अपभ्रंश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उकार बहुला, औकार बहुला, इकार बहुला। तो ये 130 का आएगा ए उकार बहुला। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं जो है वो हिंदी की हमें मिलती हैं। तत्सम शब्द देसी भाषाओं से हिंदी में आए, सीधे संस्कृत में हिंदी में आए, विदेशी भाषा संस्कृत के शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। 132 का आंसर सीधे संस्कृत से भी आए। ये देखो यहाँ पर 2 चीजें बन रही हैं, सीधे संस्कृत से आए, चलो ठीक है ये भी करेक्ट है, लेकिन संस्कृत के शब्द एज इट इज जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें बोला जाता है। मानक हिंदी का आधार बताइए। पूर्विया हिंदी, खड़ी बोली, परिनिष्ठित हिंदी या अपभ्रंश? तो 133 का रहेगा बी खड़ी बोली। अपभ्रंश में निम्नलिखित में से किन शब्दों का बाहुल्य है? तो अपभ्रंश 134 का आएगा तद्भव शब्दों का। टीएस इलियट मूलता थे, क्या थे? तो 135 का आंसर रहेगा वो फ्रांसीसी अमेरिकी विद्वान थे। नेक्स्ट है अस्तित्ववाद की विशेषता क्या रही है? 136 का क्वेश्चन रहेगा डी सामाजिकता। अग्र प्रस्तुति प्रतिमान किसका है? तो 37 का भी शैली विज्ञान का। उत्तर आधुनिकता केंद्रित है, किससे केंद्रित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। हाँ जी। 139 शैली विज्ञान के लिए रीति विज्ञान नाम किसने सुझाया है? तो ये 139 का आंसर रहेगा ए विद्यानिवास मिश्र ने। शैली विचलन है। तो 140 का आंसर देखिएगा बी हैलिट के द्वारा शैली विज्ञान किसे कहते हैं? तो ए आंसर स्टाइलिस्टिक्स को बोला जाता है शैली विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेमेंद्र की रचना कौन सी मिलती है?
142 का सी। कवि कंठाभरण। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं ए बी सी, तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी रहेगी। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की है। पहला तार सप्तक किस नाम से जाना जाता है, तो ये तार सप्तक के नाम से। कामाध्यात्म भूमि पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, तो यानी कि 146 का आंसर रहेगा आपका बी। लिंग वचन और कारक निम्नलिखित में से किसकी कोटियां कहा गया है, लिंग वचन और कारक को डी संज्ञा की कोटियां कहा गया है। निम्न की मानक स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। अवयव क्या होते हैं, अविकारी शब्द जिनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई थी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रीवियस पेपर जो 2016 में हुआ था। इसके रिगार्डिंग किसी तरह पेपर के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉल करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल कुछ अलग नए बेहतरीन 35 प्रश्नों के साथ, जो आपका हमारा जो दिल्ली ओपन लेक्चर चलता है। ठीक है जी, सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।